में समीचीन हम ज्ञान कर रहे हैं। होमवर्क था वो कल करेंगे, यहीं तक करते हैं। आपका दूसरा क्लास का होमवर्क अपन चालू करते हैं। जिसको तत्वार सूत्र में से जानना हो जा सकते हैं। नया क्लास हो गई है। हाँ, की क्लास चलेगी, कितनी देर चलेगी भैया? 15 मिनट। क्लास नहीं है एक्चुअली, हमारे होमवर्क से हम तो वो होमवर्क सॉल्व कर रहे हैं। क्लास तो पूरी हो चुकी है हमारी भक्तामर की। नया होमवर्क लिखो भी भक्तामर का, देखो नया होमवर्क कल के लिए, अभी नहीं। आपको ढूंढना है भक्तामर के स्तोत्रों में पशु पक्षियों के नाम। जहाँ जहाँ पशुओं का, पक्षियों का, जलचरों का उसका नाम आया है, वो सारे श्लोक निकल के लाने हैं आपको। पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, जानवर, शेर, हाथी, सिंह, बाघ, गेंडा, घोड़ा, गधा, ठीक है। आपको सब जगह ढूंढ से लाना है। तिर्यंश गति मतलब एक केंद्रीय नहीं लाने हैं। तो आप पेड़ ले आओ, पानी ले आओ, समंदर ले आओ, हवा पानी ले आओ, वो नहीं चाहिए। ओनली पशु पक्षी त्रस जीव, त्रस जीवो जहाँ जहाँ पर आए हैं भक्तामर जी में, वहाँ पर आपको लेकर के आना है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब अपना कल का होमवर्क जो था दिया हुआ निकालो भाई। कौन सा है होमवर्क? बोलो देवी। वो तो बाद में कहते हैं छुपा हुआ, पहले दूसरा बताओ। सूर्य के अलावा और एक होता है ये तो उपदेशिक वितरण वाला, ये तो तत्वार सूत्र जी का है। इसको बंद कर दो। चलो त्वाम अव्ययम वाला करते हैं। त्वाम अव्ययम यानी कौन कौन से नाम जो हैं अस्ति नास्ति वाचक हैं। 24 नंबर का काव्य है। त्वाम अव्ययम विभुम चिन्त्यम असंख्य माध्यम ब्रह्मांडमीश्वरम अनंत मनंग केतुम योगीश्वरम विदित योगम अनेकमेकम ज्ञान स्वरूप ममलम प्रवदन्ति संत। इसमें 2 होमवर्क थे, वो दोनों करने अपने को आज। एक था कि इसमें अस्ति नास्ति कौन सा है। ठीक है देवी, आपको बताते जाना है। अस्ति नास्ति याद है क्या है? अस्ति से यानी जहाँ पर पॉजिटिवली वर्णन है उसको बोलेंगे अस्ति, और जहाँ नेगेटिवली आप में कर्म नहीं है ऐसा बताया तो ये क्या हो गया? नास्ति। ठीक है, चलो पहला शब्द क्या है उसमें? अव्यय। अव्यय अस्ति है कि नास्ति है? नास्ति है। क्यों है नास्ति? मतलब खर्च होता है, मतलब तो कभी खर्च नहीं। हाँ बहुत बढ़िया। व्यय मतलब खर्च होना यानी खत्म होना, निकलना। जो कभी खर्च नहीं होते यानी नाश को प्राप्त नहीं होते हैं, है ना? तो वो अव्यय है, तो वो नास्ति। ठीक है, दूसरा नाम विभुम। हाँ विभु। विभु अस्ति है। कैसे अस्ति? विभु का अर्थ क्या बताया था? विभु का अर्थ बताया था आपने वैभव। वैभव नहीं बताया। बोलो विभु का अर्थ है जो सब जगह हाँ व्याप्त, व्यापक, फैला हुआ। विष्णु को बोलते हैं विभु, सब जगह व्यापक है लोक में। तो विभु यानी होता है व्यापक। हे प्रभु आप विभु हैं, व्यापक हैं, तो ये अस्तिवाचक है। फिर तीसरा बोलो देवी। असंख्य नहीं, त्वाम अव्ययम विभुम चिंत्य, अचिंत्य। हे प्रभु आप अचिंत्य हैं। अस्ति की नास्ति? नास्ति है। दिख रही है आपका चिंतन नहीं किया। एक बात बताओ, हमें आप लोगों ने पूछा नहीं कि अचिंत्य लिखा है, तो अचिंत्य लिखा और यह क्या कह रहे हैं? अचिंत्य का अर्थ क्या है? आपका चिंतन करना संभव नहीं है। तो फिर बंद करें पाठ पूजा और क्या? चिंतन करना संभव ही नहीं है। बोलो तो बताओ क्या होगा इसका उत्तर? अचिंत्य है तो फिर आपका चिंतन तो किया ही नहीं जा सकता है। तो फिर हम करेगा बस जब नहीं किया जा सकता है तो उत्तर दो भक्तामर से। भक्तामर में स्तुति कर रहा है ना वो, कि मैं आप इतने हमारी शक्ति नहीं तो भी हम कर रहे हैं। सोहम तथापित भक्ति वशान मुनीश कर्तुम सर्वं विगत शक्ति। हे प्रभु आप अचिंत्य हैं, फिर भी मेरे से जितनी चिंता होगी, जितना मैं चिंतन कर सकता हूँ उतना करूँगा, लेकिन आप तो बहुत वैभवशाली हैं। आपके गुण तो शशांक की कांति के समान स्वच्छ हैं, अनंत हैं, तथापि कुछ गुणों के द्वारा चिंतन होगा। इसलिए हम चिंतन करके ये नहीं सोच ले हमने पूरा चिंतन कर दिया। आप अचिंत्य हैं,
ठीक है, बढ़िया। 3 हो गए। बोलो चौथा। असंख्य। असंख्य, ये क्या है? नास्ति। नास्तिवाचक है, क्योंकि आपके जो गुण हैं वे संख्या से अतीत हैं, संख्या से रहित हैं, अनंत रूप हैं। बढ़िया, बोलो आगे। आद्यम। आद्यम, युग की आदि में हुआ अस्थि पर। अस्सी पर है, आप युग की आदि में हुए हैं, या आप प्रधान पुरुष हैं, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। आद्यम यानी आप आदि में रहते हैं, प्रथम पुरुष हैं, आप सबसे श्रेष्ठ पुरुष हैं, जैसे आद्यम। आगे। ब्रह्मा। ब्रह्मांडम, ब्रह्मा भी अस्थि पर। अस्सी पर। क्या होता है ब्रह्मांडम का अर्थ? गुणों का बढ़ना, मतलब आपके गुण वृद्धिंगत हैं, वृद्धि को प्राप्त हैं, तो आप कैसे ब्रह्मांड पने को प्राप्त हैं। ठीक है, बोलो आगे। ईश्वर। ईश्वर, अस्ति परक। ईश्वर यानी क्या होता है? सामर्थ्यशाली, बलवान, वैभवशाली नहीं, सामर्थ्यशाली, जिसमें समर्थता है, जो अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है, समर्थ है, कैपेबल है, उसको बोलते हैं ईश्वर। आगे। अनंत, अस्थि से कि नास्ति से? अस्थि से। अनंत गुण वाले। अनंत मतलब क्या होता है? जिन गुणों का अंत नहीं आता है, ऐसे क्या है आप? अनंत है। अनंत शब्द ही अपने आप में नास्तिवाचक है। हाँ, वो तो सभी हो आप अव्यय भी हो, अनंत भी हो। अनंत, आपका सुख अनंत है, आपके सुख का अंत नहीं आता है, काल से आपका अंत नहीं आता। द्रव्य क्षेत्र काल भाव लगाए थे इसमें, तो वह नास्ति परक है। आगे। अनंग केतु, बताओ अनंग केतु है यानी अस्थि की नास्ति, पहले ये बताओ। नास्ति है पक्का? बोलो, कौन बोल रहा नास्ति? आप क्या बोल रहे हो? नास्ति बोलो देवी। नास्ति, सब नास्ति। अस्थि। अनंग केतु। अरे भैया, ये नहीं बोल रहे कि आप अनंग हो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? हे भगवान, आप अनंग केतु हैं, अर्थात आपने जो अनंग यानी कामदेव था उसको नष्ट कर दिया है, कामदेव को जीतने वाले हैं। तो कामदेव को जीतने वाले अस्थि हुए कि नास्ति हुए? आप क्या अनंग? अनंग अंग नहीं है, अंग नहीं है, अंग नहीं है, तो वो तो कामदेव की बात है। कामदेव का शब्द है अनंग, वो है नास्तिवाचक। लेकिन अनंग केतु तो वह तो हुआ अस्तिवाचक। आप कर्म को नष्ट करने वाले जैसे हैं, वैसे काम को नष्ट करने वाले। बढ़िया, आगे बोलो देवी। योगीश्वरम, अस्थि, अस्थि प्ररक है। फिर आगे। विदित योगम, आपने योग विदित कर लिए हैं, अस्थि की नास्ति? अस्थि है। आगे बोलो बहन जी। अनेक है, इतना डर क्यों लग रहा है? अनेक हो आप, अनेक नास्ति की अस्थि? नास्ति। क्यों? एक नहीं है जो उसको बोलते हैं नास्ति। तो ये नास्ति परक शब्द है। और फिर आगे क्या लिखा है? एक, आप एक ही हो, आप अपने आप में एक ही हो, अद्वितीय हो। ये क्या है? अस्थि। फिर ज्ञान स्वरूपम, ये इस सूत्र का, इस काव्य का बीज है। ज्ञान स्वरूपम, आप ज्ञान स्वरूपी हो। और फिर आगे दिया है अमलम, अमल हो आप, मल से रहित हो, अस्थि की नास्ति? नास्ति। और क्या है आगे? हो गए? बस, बढ़िया, बहुत अच्छे। अब इसी काव्य को हमने आपसे कहा था ये भगवान के ऊपर लगाया है। ये आत्मा का स्वरूप भी निश्चय ऐसे बनता है। कैसे कैसे बनेगा वो देखना है। देखो, तो हम अव्यय, तो हे ये जिन जो अपने स्वयं की आत्मा है, ये कैसी है? अव्यय। कैसे अव्यय है? हम तो व्यय हो जाएंगे, ये व्यय नहीं हो जाएगा? ये शरीर व्यय नहीं हो जाएगा? हाँ, बहुत बढ़िया। शक्ल व्यय हो जाएगी कि नहीं? ये बाल दबी हो रहे व्यय। खाना पीना, हाथ हथेली हड्डी, सब व्यय को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ओहो, जो मैं जीव हूँ, मैं कभी व्यय को, नाश को प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए मैं कैसा हूँ? अव्यय। बढ़िया। फिर अव्यय के बाद में विभू। अब विभू तो नहीं है अपन। अब आपको कैपेबिलिटी पे आना पड़ेगा। यदि इसको लगाना है पूरा अपने ऊपर, तो आपको वर्तमान पर्याय की बजाय जो वर्तमान शक्ति है, कैपेबिलिटी है,
पावर है उसको देखना है। ठीक है, देखो एक बार उदाहरण समझ लेते हैं फिर आपको समझ में आएगा कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, उस फैक्ट्री की कैपेसिटी है कितनी, 1,00,000 पानी रोज निकालने की। पानी की मशीन है, मतलब दुकान है, वो दुकान नहीं क्या होता है, फैक्ट्री है। तो उसमें क्या होता है, पानी पैकेज होता है और वो 1,00,000 लीटर पानी की बोतलें रोज निकाल सकती है, इतनी उसकी में पावर है, इतना बड़ा प्लांट है वो। ठीक है, लेकिन लॉकडाउन लग गया, ठीक है, और कोई मजदूर नहीं मिल रहा काम करने के लिए, कोई एम्प्लॉयज़ नहीं आ रहे हैं, फिर भी 2-4 लोग आ गए, हम मशीन हिलाते हैं तो 2-4 बॉटल निकल जाता है। ठीक है ना, ऐसी एक फैक्ट्री है। तो उस फैक्ट्री के मालिक से पूछे कि इसकी कैपेबिलिटी कितनी है, शक्ति कितनी है इसकी, तो क्या बोलेगा, 1,00,000 लीटर प्रतिदिन निकाल दे, इतनी कैपेबिलिटी। अच्छा, तो हमको भेज देना 5,000 लीटर। अरे अभी नहीं मिलेगा, क्यों, तो आप ही तो बोल रहे थे कि अभी इतनी कैपेबिलिटी है बट इट्स नॉट प्रोसेसिंग राइट नाउ। इसके जो कारण थे वो पूरे मिल नहीं रहे हैं, इसलिए अधूरा काम कर रही है। ठीक है ना, तो 2 चीज़ें आ गई कॉन्सेप्ट में, एक करंट स्टेट और एक उसकी कंप्लीट स्टेट, उसकी कैपेबिलिटी। सिमिलरली यहाँ जीव के ऊपर चलना है। जीव की शक्ति कितनी है, तो अनंत शक्ति है। कितना है इसमें, क्षय ज्ञान होने की शक्ति, अनंत ज्ञान होने की शक्ति, इतनी तो पावर है। लेकिन बोले क्षय ज्ञान है, अच्छा पता ना कल स्टॉक मार्केट में इसका रेट क्या रहेगा, हैं कल का नहीं बता सकते हैं। आप तो बोल रहे थे पूरा ज्ञान होता है आपको, होने की शक्ति है, लेकिन अभी ब्लॉकिंग फैक्टर्स हैं, कुछ राग द्वेष लगे हुए हैं, इसलिए पूरा फुल्ली फंक्शनल नहीं है। तो अपन अब करंट स्टेट को ना देख करके अपन जाना चाहते हैं कैपेबिलिटी के ऊपर देखना। समझ में ही बात, तो कैपेबिलिटी को देख करके आप समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। चलो, तो कौन सा था शब्द, विभू, त्वाम अव्ययम विभुम, विभु शब्द। हे भगवान आप व्यापक हो, तो आप ज्ञान से व्यापक थे, आप अपने ऊपर लगाना सब। यह जीव व्यापक है, कैसा व्यापक है कि इसकी शक्ति ज्ञान की सब जगह फैल सके, मैं सबको जान करके व्याप्त हो जाऊं, इस प्रकार की कैपेबिलिटी है, स्वभाव है, इसलिए मैं अपने स्वभाव से कैसा हूँ, विभू। दूसरा अचिंत्य, मैं अचिंत्य हूँ, कैसे, चिंतन नहीं कर पा रहा हूँ अपना, चिंतन तो ठीक ही है, आप एक एक करके अपनी आत्मा के गुण भी विचारोगे तब भी आप पार को पार नहीं हो सकते हो। जितने गुण भगवान में हैं उससे अपने में कितने गुण कम हैं ये आपको बताना है देवी। भगवान में लेट से अनंत गुण हैं, तो आप में कितने हैं, एक भी नहीं है, तो आप 0 हो और वो हीरो हैं। भगवान के जैसे गुण हो सकते हैं लेकिन है नहीं। हाँ, भगवान के जैसे गुण हो सकते हैं, वो कह रहे हैं कि सुनो, भगवान के जैसे गुण है ही, कितने, उतने ही। ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, हम बता तो रहे आपको। देखो फैक्ट्री एक यहाँ पर थी 1,00,000 लीटर पानी की, MP इंदौर में लगी हुई, जहाँ बिल्कुल गजब चल रहा है। और एक फैक्ट्री लगी है आपके उत्तर प्रदेश में, कौन सा स्टेट अच्छा चल रहा है अभी, बिहार में भी है स्टेट, समझो। वहाँ उन्होंने खोल दी फैक्ट्री, सारे मजदूर काम करने के लिए आ गए, तो वहाँ पे काम चल रहा है और पूरा 1,00,000 लीटर पानी दमादम बने जा रहा है, ठीक है, और पैकेजिंग होके आ रहा है। तो वो वाला मालिक वो व्यक्ति है और एक यहाँ का मालिक है, तो वो उससे बात कर रहा है। तो इन दोनों की जो फैक्ट्रीज़ हैं इसमें कुछ अंतर है क्या, इंदौर में एक फैक्ट्री है और एक बिहार में फैक्ट्री है, दोनों के मालिक अलग अलग हैं। एक की फैक्ट्री पूरी काम कर रही है और एक की फैक्ट्री में 2 लीटर पानी निकल रहा है रोज। तो दोनों के जो मालिक हैं उनकी फैक्ट्री में कुछ अंतर है कि नहीं है, बोलो जल्दी से, है नहीं है, वही प्लांट्स हैं, वही मशीनरीज हैं, उतने स्पेस है, एवरीथिंग इज सेम, बट देयर इज सम डिफरेंस इन द प्रोसेसिंग, इन ऑपरेटिंग। ठीक है, तो ये पूछे, ये बताए भाई हमारी फैक्ट्री की कितनी कीमत, कितनी लागत है, उतनी उसकी है, कितनी कैपेसिटी है उतनी है, वो वहाँ फंक्शनल है और यहाँ कम फंक्शनल है, इतना अंतर है। तो इसी तरीके से अपन पूछ रहे हैं, भगवान पूर्ण शुद्ध हो चुके हैं, अनंत गुण वाले हैं, तो आप एक जीव हो, एक आत्मा हो, आप में गुण कितने हैं, उतने ही हैं कि कम ज़्यादा हैं, अब उतने हो गए।
हम जानते नहीं हैं, स्वीकारते नहीं हैं, इसलिए डर लगता है, भय लगता है, क्या हो रहा है, क्या चीज़ है ये। लेकिन यदि आप वस्तु स्वरूप से देखोगे तो आपको आनंद आएगा। भगवान की भक्ति करने का मतलब ही ये है कि उनको देख करके अपने आप की तरफ हम देख पाएँ। जितना उछाला उनको देख करके आता है, वैसे ही पलट करके ओहो मैं भी महान गुण वाला हूँ, मैं पूरा ज़ीरो नहीं हूँ, मैं भी इनके जैसा हूँ। यद्यपि फंक्शनल नहीं हो पा रहा हूँ अभी, लेकिन हो सकता हूँ। ठीक है, ये क्षायिक भाव क्यों पढ़ रहे हैं कि ये हो जाते हैं ऐसे भाव, तो हम ऐसे कर सकते हैं। कोई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। समझ में आया? तो कितने गुण है अपने में? अचिंत्य, अचिंत्य शक्ति का धारी हूँ मैं। एक श्लोक लिखा समय सार निर्जलाधिकार में, अचिंत्य शक्ति चिन्मात स्वयमेव देवश चिन्मात चिंता मणि रेश यस्मात्। मैं अचिंत्य शक्ति वाला हूँ, जीव अचिंत्य शक्ति वाला। लग रहा है? नहीं लग रहा है? लगन। आगे आपको जल्दी है क्या? छोड़ दो, मैं जल्दी बोलो। हाँ, असंख्य नहीं, अचिंत्य हो गया। हाँ, असंख्य। असंख्य ने हम में संख्या रहित गुण है, हमारा कोई संख्या गणना की गुण नहीं है। असंख्य के बाद में आदि पुरुष। आदि पुरुष, हम आदि पुरुष हैं। ये कैसे लगेगा? तो वो तो आदि हो गया ना, आद्य मैंने तो आदि होता है, अनादि नहीं होता है। आप उल्टा बता रहे हो। आद्य मैंने आदि पुरुष, प्रथम पुरुष, युग पुरुष। तो मैं ही मेरा करता था मेरे लिए आदि पुरुष महापुरुष कौन है? अभी आपको बता दो ना, आदि पुरुष यानी महापुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष, महान व्यक्ति। मेरे लिए महान कौन है? मैं ही हूँ। ऑफिस में जाके मत बोलना, घर में मत बोलना मम्मी आई एम द बेस्ट पर्सन इन दिस होम, तो मम्मी बोलेगी बेटा आई एम ऑल्सो द बेस्ट। ये एक दूसरे से बोलने की नहीं, अपने आप को सुनाने की बात है। मैं आदि पुरुष हूँ, मैं युग पुरुष हूँ, मैं महान पुरुष हूँ। पुरुष यानी तो महिलाएं बोलेगी कि नहीं बोलेगी? क्यों देवी? महिलाएं बोलेगी मैं युग महिला हूँ। वो तो आत्मा है ना महापुरुष। तो आप तो महिला हो ना, लेकिन तो आप, आत्मा हूँ। हाँ बढ़िया, चलो अच्छा, कुछ तो सीख गए आप। मैं महिला नहीं हूँ, कौन हूँ? आत्मा क्या? पुरुष। ठीक है, तो आद्यम समझ में आया? आद्यम मैंने मैं श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, बेस्ट, लोकोत्तम, निश्चय व्यवहार से भगवान लोकोत्तम, सिद्ध लोकोत्तम, साधु लोकोत्तम, और परमार्थ से आत्मा लोकोत्तम। आपको सुख देने वाले भगवान मिलेंगे कि आपकी आत्मा मिलेगी? भगवान के आधार से सुख होगा, लेकिन होगा तो आपको अपने में से, इसलिए आत्मा श्रेष्ठ है। चलो आगे, आगे क्या है? ब्रह्मांडम, मेरे गुण बढ़ते हुए हैं, मेरे गुणों का विकास होता है। बढ़ते हुए नहीं, विकास, गुण विकास को प्राप्त होते हैं, इसलिए ब्रह्मा है। फिर ईश्वर, ब्रह्मांड ईश्वर, ईश्वर सामर्थ्यशाली हूँ, अपना काम करने में स्वयं समर्थ हूँ। मुझे अनंत ज्ञान को प्राप्त करना है तो कोई दूसरा मुझे ला करके नहीं देगा, किसी का आशीर्वाद रहेगा तो मिलेगा, ऐसा नहीं खुद से ही मिलेगा। इसलिए क्या हूँ? ईश्वर। आगे अनंत, अनंत काल तक रहने वाला हूँ, मेरा कभी भी नाश होने वाला नहीं है। अनंत के आगे अनंग केतु, काम देव को मैं नष्ट कर सकूँ ऐसी सामर्थ्य है, और मेरी आत्मा के स्वभाव में निष्काम भाव है। काम के विकार बीमारी हैं, वे नेचुरल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। जगत में आप जाओगे ना, जगत की चर्चा ही अलग चलती है। वो ये सिखाते हैं काम तो एक सहज भाव है, काम तो होता ही है, मैथुन सेवा सेवन किया ही जाता है, उसके बिना तो आनंद ही नहीं होता है। इस प्रकार की उल्टी बातें बताई जाती है। और यहाँ पर ये कहते हैं कि यह जीव काम के भाव से रहित है, काम बीमारी है, उसको नष्ट करने की शक्ति और उसके रहित पने का स्वभाव पाया जाता है। तो वह है अनंग केतु। और योगीश्वर, कौन सा योग? जो स्वयं के योग हैं उनका ईश्वर, दुनिया भर के योगीश्वरों का ईश्वर नहीं, जो अपने स्वयं के मन वचन का योग हैं उनका ईश्वर, यानी उनसे रहित निष्कंप स्वभाव वाला। फिर विदित योगम, समस्त योगों को जानने वाला। फिर अनेक, अनेक यानी अनेक स्वभावी, एक अनेक बताए थे जैसे, तो वो तो वैसे के वैसे लग जाएंगे। मैं पूरा अखंड एक हूँ और गुण पर्यायों की अपेक्षा से अनेक हूँ। आगे ज्ञान स्वरूपम, एक अनेक कर दिया ना इकट्ठा,
हाँ, ज्ञान स्वरूपम, मैं वास्तव में ज्ञान स्वरूपी ही हूँ। अहम एको खलु शुद्धो दंसनाणमयो सदा रूपी, दर्शन ज्ञान स्वरूपी सदा हूँ। और अमलम, मेरे में, मेरे स्वभाव में, वर्तमान में मल हो सकते हैं, परंतु जो मेरी आत्मा का त्रैकालिक हमेशा का स्वभाव है वह निर्मल है, अमल है, स्वच्छ है। अहम एको खलु शुद्धो, शुद्ध, शुद्ध यानी शुद्ध, अमल। इस प्रकार से भगवान को देखा और भगवान को देख करके अपने आप को भी देखा जा सकता है। देखने की दृष्टि चाहिए, लगन चाहिए, आवश्यकता चाहिए। देखते क्यों नहीं पता है आपको? भगवान को क्यों नहीं देखते हैं? एक, भगवान को देख के अपने को क्यों नहीं देखते हैं? दो, बताओ क्यों नहीं देखते हैं? क्यों नहीं देखते हैं? नहीं, जरूरत नहीं है। जरूरत है? जरूरत नहीं। भगवान को देखने की जरूरत है? नहीं है। तो लग रही, चलो किसी को लगती भगवान को देखने की आवश्यकता है, तो हमारा काम कैसे चलेगा, घर परिवार पुण्य की प्राप्ति, तो जितनी ज़रूरत लगती है उतना देखता है, तो वो लोग भगवान के दर्शन कर लेते हैं। आत्मा को देखने की आपको ज़रूरत है? आत्मा को आप बताओ कौन सुन लेंगे? आप बोलोगे तो मान लेंगे, नहीं बोलोगे तो नहीं मानेंगे। क्यों? नहीं ज़रूरत है ना, इसलिए नहीं दिखता है। बिना ज़रूरत के नहीं दिखेंगे। ठीक है, आप सोच के आना अच्छे से। आत्मा को देखने की ज़रूरत है क्या? भगवान को देखने की ज़रूरत है क्या? हमारी मम्मी भेजती जरूरत तो बहुत है। मंदिर, मंदिर नहीं अकेला, भगवान। दर्शन की विधि बताई थी आपको, वैसा दर्शन। ठीक है, कल करके लाना, बाकी चीज़ें यहीं तक करते हैं। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभास वेको, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको, जीवन के जताय वेको, काहू न सताए वेको, भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।